हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मेरे साथ है तुषार और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप वेब सीरीज के बारे में। कहने को तो वेब सीरीज का चलन इंडिया में कुछ साल पुराना ही है, पर इतने कम टाइम में भी इतने सारे शोज रिलीज अपने आप में वेब सीरीज की पॉपुलैरिटी को दिखाता है। टीवीएफ और यूट्यूब से शुरू करके आज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और न जाने कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं। और सबके पास अपनी-अपनी वेब सीरीज़ भी हैं। हमारे पास इतना कुछ है देखने के लिए कि उसमें से अपनी पसंद का कंटेंट ढूँढना मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए नज़र डालते हैं हम अब तक की टॉप 11 बेस्ट वेब सीरीज़ पे। नंबर 11 पर है 8.6 IMDb रेटिंग के साथ नीरज पांडे डायरेक्टेड स्पेशल ऑप्स। एक स्पाई फिक्शन है जिसमें लीड रोल में आपको के मेनन, करण टक्कर, विनय पाठक मिल जाते हैं। ये एक स्पाई फिक्शन शो है जिसकी शुरुआत होती है 2001 पार्लियामेंट अटैक से। के मेनन जो इसमें एक रॉ ऑफिसर की भूमिका में नज़र आते हैं जो अटैक के मास्टरमाइंड को पकड़ना चाहते हैं, जिसमें उनकी हेल्प करते हैं उनके कुछ खास एजेंट जिनको उन्होंने अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज़ में डिप्लॉय किया होता है। शो की स्टार्टिंग बिल्कुल नीरज पांडे स्टाइल में हुई है और आप उनकी डायरेक्शन की छाप आसानी से देख सकते हैं। बट मिड ऑफ द सीरीज़ डायरेक्टर की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हुई है जिसकी वजह से कहानी में काफ़ी सारे लूप होल्स आ गए हैं और काफ़ी स्पीड भी कम हो चुकी थी। लेकिन सीरीज़ के एंड तक आते आते कहानी में थोड़ी ग्रिप पकड़ी जिसने काफ़ी सारा डैमेज कंट्रोल किया है। एक्टिंग की बात की जाए तो के मेनन ने दिखाया है कि वो आज की डेट में इंडिया के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। इनफैक्ट अगर इस शो में कुछ देखने लायक है तो के मेनन की एक्टिंग। विनय पाठक का रोल रिलेटिवली छोटा है बट उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया है। स्क्रिप्ट में लूप होल्स और ग्रिप की कमी के कारण इस शो को हमने 11 नंबर पर जगह दी है। 10th नंबर पे है लाखों में एक, क्रिएटेड बाय स्टैंड अप कॉमेडियन विश्वा कल्याण रथ। शो की थीम बहुत ही क्लीशे है। एक आकाश गुप्ता नाम का लड़का जो मिमिक्री करना चाहता है और यूट्यूबर बनना चाहता है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो आईआईटी करे और इंजीनियर बने। एक अंडर परफॉर्मर होने के बावजूद उसके फादर उसका एडमिशन विशाखापट्टनम के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर देते हैं। ये शो बहुत ही सटायरिकल है और डार्क भी। अगर आप सोच रहे हैं कि विश्वा कल्याण रथ के होने की वजह से ये एक लाइट और कॉमेडी शो है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्लीशे प्लॉट होने के बावजूद जो चीज़ इस शो के फ़ेवर में जाती है वो है इसकी राइटिंग, जो बहुत ही टाइट है और छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है, जो इसे बहुत रियलिस्टिक बनाता है और इसी वजह से ये हमारी लिस्ट में 10वें पोज़ीशन पर है। 9th पोजीशन पर है लिटिल थिंग्स। अगर आप 21 सेंचुरीज़ का रोमांस देखना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए ही बना है। हालांकि परमानेंट रूममेट्स और बैंड बाजा बारात जैसे शोज़ इससे पहले आ चुके हैं बट इस शो की मोर रियलिस्टिक अप्रोच इसको बाकियों से बेहतर बनाती है। काव्या एंड ध्रुव जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, एक मेट्रो सिटी लिव इन में रहते हुए कपल्स को डेली बेसिस में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये शो आपके सामने रखता है। ये शो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में है और बीच बीच में हिंदी का यूज़ किया गया है जो कि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से ये शो हमारी लिस्ट में रिलेटिवली नीचे रैंक करता है। 8th पोजीशन पर है अमेज़न प्राइम का मेड इन हेवन, क्रिएटेड बाय ज़ोया अख्तर, जो कि इर्द-गिर्द घूमता है इंडियन शादियों और उसके पीछे छिपी डार्क साइड से। इस शो ने कई सोशल मुद्दों को बड़ी सच्चाई के साथ दिखाया है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी, हिपोक्रेसी ऑफ मॉडर्न इंडिया, डाउरी और शादियों के पीछे होने वाले स्कैम्स। एक्टिंग की बात की जाए तो सभी एक्टर्स जैसे कि अर्जुन माथुर, शोभिता धूलिपाला, कल्कि कोचिन, जिम सर्फ ने दमदार काम किया है। विजय राज और विनय पाठक छोटे रोल में होते हुए भी अपनी प्रेजेंस छोड़ते हैं। इस शो की मेन प्रॉब्लम है इसके कैरेक्टर और एनवायरनमेंट, जो कि अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों को इस शो से चिढ़ने में काफी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से ये शो हमारी लिस्ट में 8वें स्थान पर है। लिस्ट में 7वें नंबर पर है द फैमिली मैन जो कि अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। इस शो के बारे में सीधे सीधे कहा जा सकता है इट्स अ मनोज वाजपेयी शो। ये एक एक्शन ड्रामा सीरीज़ है रिवॉल्विंग अराउंड मनोज वाजपेयी, ऑल्सो नोन एज फैमिली मैन, जो एनआईए में वर्क करता है जिसका काम है देश को टेररिस्ट से बचाना और साथ ही साथ अपनी फैमिली को अपनी जॉब के सीक्रेसी छुपा कर रखना। सीरीज़ में मनोज वाजपेयी ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है और उन्हें बाकी एक्टर्स का बराबर सपोर्ट मिला है। कैमरा वर्क और एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। सीरीज़ की स्टार्ट काफ़ी अच्छी है बट बीच में शो की ग्रिप थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन एंड तक आते आते डायरेक्टर ने कहानी पर फिर से कंट्रोल जमा लिया, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप मनोज वाजपेयी के फ़ैन हैं तो इस शो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। 6th नंबर पर है हम सबकी पसंद सेक्रेड गेम्स।
ये एंट्री काफ़ी लोगों को हैरान करेगी कि सेक्रेड गेम्स 6 नंबर पे क्या कर रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहले बात करते हैं इस शो के पॉजिटिव चीज़ों पर। सबसे अमेजिंग है इस शो का स्टार कास्ट, जिसमें हैं सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राधिका आप्टे, कल्की कोलचिन, रणवीर शोरी, धीरज कापी, जिनकी एक्टिंग ने इस शो में जान डाल दी है। अनुराग कश्यप का डायरेक्टिंग स्टाइल पूरे शो में साफ-साफ दिखता है। सेक्रेड गेम्स का फर्स्ट सीजन काफ़ी इंट्रिगिंग है, हालाँकि प्लॉट में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, बट फिर भी आप अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन इस शो का सेकंड सीजन आपको बहुत निराश करने वाला है। सेकंड सीजन में कास्ट की एक्टिंग भी कहानी के लूप होल्स को छिपाने में नाकाम रहती है। एडिटिंग खराब होने की वजह से शो बिखरा हुआ सा फील होता है। ऑल्सो शो में अब्यूजिंग, न्यूडिटी और वायलेंस की जगह अननेसेसरी फील होती हुई नजर आती है। स्टार्स की बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद ये शो हमारे लिस्ट में 6th नंबर पर स्टैंड करता है। नंबर 5 पे आता है 9.2 IMDb रेटिंग के साथ TBF पिक्चर्स। पिक्चर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वेब सीरीज़ ऑफ इंडिया। ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है। ये कहानी 4 यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है जो अपना स्टार्टअप का सपना पूरा करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप का सोच रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ऐसे ही लाइफ में मोटिवेशन चाहते हैं तो ये शो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चारों लीड्स नवीन कस्तूरिया, अनुरब कुमार, जितेंद्र कुमार एंड अभय महाजन ने अपना रोल बखूबी निभाया है। ऑल्सो शो की स्क्रिप्ट बहुत टाइट है एंड इस शो में कई मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रहने वाले। अगर आप फ्रेश ओरिजिनल इंडियन कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस शो को ज़रूर ट्राई करें। नंबर 4 पर है असुर, वेलकम टू योर डार्क साइड, जो कि एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें आपको क्राइम, थ्रिल, ड्रामा, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म और साइंस ये सब एक साथ मिलेगा। बेसिक स्टोरी है 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक सीरियल किलर के बीच चलने वाले चूहे बिल्ली के खेल की। हर एपिसोड के स्टार्ट में सीरियल किलर के बचपन का थोड़ा सा इंट्रो दिया जाता है, जिसका सीधा कनेक्शन पूरे शो के प्रेजेंट सिचुएशन से होता है। अरशद वारसी और वरुण सोपती की जबरदस्त परफॉर्मेंस और इंट्रिगिंग फिलॉसफी ऑफ सीरियल किलर आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। इस शो के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो बाकी के साथ, ये भी मिड ऑफ द सीरीज थोड़ा सा डिप करता है, बट फिर भी आप इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। इट इज़ ए मस्ट वॉच शो। हालांकि इसकी लेंथ को थोड़ा कम किया जा सकता था और अननेसेसरी ड्रामा से बचा जा सकता था, फिर भी ये शो आपको बोर नहीं होने देगा। तीसरे नंबर पर आता है नेटफ्लिक्स का डेली क्राइम, जो दिल्ली के निर्भया केस के बाद की घटनाओं और पुलिस की भूमिका पर बेस्ड है। ये शो दिखाता है कि कैसे हमारे देश की पुलिस, जिसे किसी काम का नहीं समझा जाता, कितनी सक्षम है। साथ ही शो पब्लिक, मीडिया और पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि मुजरिम का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाते हैं, जो कि इस शो को काफ़ी खास बना देता है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो शेफाली शाह, ऋषिका दुग्गल ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। आदिल हुसैन और राजेश तेलंग ने भी अच्छा काम किया है। सीरीज़ की पेस बहुत अच्छी है और ये स्टार्ट से एंड तक आपको बांधे रखेगी। कुछ सीन्स हाईली ग्राफिकल हैं और आप उस दर्द को दोबारा महसूस करेंगे जो आपने निर्भया केस के टाइम किया। नंबर 2 पर है हॉटस्टार स्पेशल्स का क्रिमिनल जस्टिस, जो बेस्ड है बीबीसी की सेम नाम की सीरीज पे। इसकी कहानी एक ऐसे लड़के की है जिस पर एक लड़की के रेप और मर्डर का आरोप है। इस शो की सबसे खास बात है इसमें इंडियन जेल्स का पिक्चराइजेशन, वहाँ के हालात, एनवायरनमेंट और कैसे ये सब चीज़ें एक इंसान पर जो पहली बार जेल जाता है असर डालती हैं। शो हमारे देश के मीडिया की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है कि कैसे मीडिया ट्रायल्स कोर्ट से पहले अपना फैसला सुनाकर किसी इंसान के सम्मान को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। विक्रांत मासी, पंकज त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ, अनुप्रिया गोनका, सब ने अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। शो की स्क्रिप्ट और पिक्चराइजेशन कमाल का है और ये शो ट्रूली नंबर 2 स्पॉट डिजर्व करता है। और गोल्ड मेडल जाता है 8.5 IMDb रेटिंग के साथ अमेज़ॉन प्राइम के शो मिर्ज़ापुर को, जो कि एक बेहतरीन क्राइम एक्शन सीरीज़ है। कहानी घूमती है मिर्ज़ापुर शहर और वहाँ के फैले गुंडा राज पर। कसी हुई स्क्रिप्ट, उम्दा पिक्चराइजेशन, ज़बरदस्त डायलॉग्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शो को नंबर 1 बनाने के लिए काफ़ी हैं। शो में वायलेंस, अब्यूजिंग और न्यूडिटी कहीं भी थोपी हुई नहीं लगती। एक्टिंग की बात की जाए तो पंकज त्रिपाठी, अली फैज़ल, विक्रांत, देवयान्दु शर्मा लीड रोल में हैं, जिनको बराबर साथ मिला है राजेश तेलंग, ऋषिका दुग्गल, अभिषेक बनर्जी, श्वेता त्रिपाठी और कुलभूषण